सरकार ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे ऑटोमेशन करने के लिए। 15 साल से कोशिश कर रही है और हर बारी वो सैबोटाज किया जा रहा है। मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के जरिए। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का निजाम मुतारिफ कराने पर जोर। शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर और सिगरेट इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी होती है। 40% सिगरेट ब्लैक में फरोख्त किए जाते हैं। बिलवास्ता टैक्सों का बोझ आवाम को उठाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। वफाकी काबीना की 7 अरब 80 करोड़ रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया रियायती निर्खों पर दस्तयाब होंगी। काबीना का खसारे में चलने वाले इदारों के फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के इस्तेमाल का हक देने से मुतालिक पेशरफ्त से हर इजलास में आगाह किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। हमारा जो मैनुअल सिस्टम है इलेक्शन का, इसको हम कितनी जल्दी मशीन के ऊपर ला सकते हैं ताकि कोई भी जमात ये ना कह सके कि धांधली हुई है इलेक्शन में। जैसे हमारे यहाँ PDM की जो मीटिंग हो रही है, ये सारे बेचारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, सियासी यतीम बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कोई बात माननी नहीं है। PDM सियासी यतीमों का गिरोह है। जिन लोगों का सिस्टम में कोई अमल दखल नहीं, वो इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं। मेशत दुरुस्त सम्त में गामसन है, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। विफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना से 58 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 7% से तजावुज कर गई। 2611 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। पंजाब में अब तक 1,55,192 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। वज़ीर आला कात लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स का दौरा। बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा। बड़े शहरों में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन के अमल के लिए बस सर्विस चलाई जाएगी। सरदार उस्मान बुजदार। NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक हल्के में इलेक्शन कराने के अखराजात की तफसील तलब कर ली। हल्के का जियो फेंसिंग मैप भी तलब। उन पोलिंग स्टेशन की निशानदही की जाए जहां पोलिंग के रोज झड़पें हुई और नताइज पर एतराजात थे। अदालत उज़्मा। आइंदा समाअत जुमे को होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में सरबराह पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों की तारीफ। एयर चीफ की ज़रूरतमंदाना क़यादत के बाइस पाकिस्तान एयर फोर्स का कोई सानी नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा। भारतीय फौज के हाथों नौजवानों की शहादतों पर शुपैयां और पुलवामा में मुकम्मल हड़ताल। मुजाहिरों को रोकने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौजियों की भारी तादाद तैनात। काबिज फौज ने कार्रवाई के दौरान उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। शहीद नौजवानों को खराजी अकीदत पेश करने के लिए कल पूरे मकबूजा इलाके में हड़ताल की अपील। भारत में किसानों का एहतजाज रंग लाने लगा। बीजेपी को आंध्र प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना। मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी ने 75 में से 73 नशस्तें जीत ली। किसान रहनुमा बीजेपी को टफ टाइम देने के लिए मगरबी बंगाल पहुंच गए।
अर्जेंटीना के मायनाज फुटबॉलर लायनल मेसी का एक और एहसास, बार्सिलोना की तरफ से सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बराबर। स्पेनिश लीग में हुएस्का के खिलाफ मेसी ने क्लब के लिए 767वां मैच खेलकर साबिक खिलाड़ी जावी हर्नांडेज का रिकॉर्ड बराबर किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एंटी करप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 खिलाड़ियों पर 8 साल की पाबंदी आयद कर दी। शिवान अंदरबर्ट और मोहम्मद नवीद को 2019 में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस में करप्शन की कोशिश पर मुअत्तल किया गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील जानिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। BOP तकवा बिजनेस अकाउंट, जिससे मिले मुफ्त इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड और बेशुमार दीगर सहूलियात। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। BOP तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिनका कहना है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज वक्त की अहम जरूरत है। इस्लामाबाद में काबीना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल को मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इसकी तफसील इकरामुल्लाह महफूज से। वफाकी काबीना का इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरोका की तवज्जो 2 अहम अमूर की जानिब दिलाते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए टैक्स महासिल में इजाफा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाज़ बड़ी सनतों में 40% तक टैक्स चोरी हो रही है, जिससे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस मसले पर काबू पाने के लिए FBI ने सिगरेट साजी समेत बाज़ सनतों में तैयार की जाने वाली मसनूआत की तैयारी और फरोख्त के दुरुस्त आदाद शुमार इकट्ठे करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का निजाम वज़ा किया है। जो मैसिव टैक्स इवेजन है, जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स के अंदर मसलन शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइजर में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है, 40% जो सिगरेट बेचे जाते हैं वो इनफॉर्मल यानी वो ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनकी वो टैक्स नहीं देते, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। पिछले 15 साल से FBI कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FBI ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये FBI को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीजें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वजारत और हुकाम को हिदायत की कि मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट को इस मामले की अहमियत और संगीनी के बारे में तफसील से आगाह करते हुए ट्रैक एंड ट्रेस निजाम पर हुक्म इम्तिनाई खत्म कराया जाए। FBI ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे ऑटोमेशन करने के लिए 15 साल से कोशिश कर रही है और हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। फरूख, आपने प्लीज जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं। ये कोई किसी की जाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के जरिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हालात का तकाजा है कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने से मुतल्लिक जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं ताकि कोई भी इंतखाबी अमल पर उंगली न उठा सके। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट कास्ट करने के हक पर पेशरफ्त से उन्हें मुसलसल आगाह रखा जाए। EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। उसके लिए मैं
EVM मशीन्स के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए। तवक्को जाहिर की जा रही है कि जिस अंदाज से वज़ीर आज़म हर काबीना इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने की कोशिशों में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो आइंदा आम इंतखाबात में बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी वोट के जरिए अपने राय का इजहार कर सकेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, विफाकी काबीना ने बड़े पैमाने पर खसारे के शिकार इदारों के फोरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला किया है। काबीना ने वज़ारत दाखिला को हिदायत की है कि असलहा लाइसेंस के इजरा के बारे में जामी पॉलिसी मुरतब की जाए। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और हमाद अजहर ने बताया कि हुकूमती फैसलों के बायस मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को बताया गया कि ज्यादा नुकसान में रहने वाले सरकारी अदारों का ऑडिट AGP और मारूफ निजी कंपनियों से कराया जाएगा। पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवेज, PIA, सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, पेप्को और जेनको 3 नादरन पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा और ये तमाम अमल 30 जून 2021 तक मुकम्मल होगा। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पाकिस्तान पोस्ट, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हैदराबाद, लाहौर और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ऑडिट कराया जाएगा। काबीना ने हुकूमत गिलगित की दरख्वास्त पर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की 17 प्लाटून्स को इंटरनल सिक्योरिटी पर मबूर करने की मंजूरी दी। विफाकी काबीना ने मुख्तलिफ तैनातियों और तकर्रियों और पाकिस्तान बैतुल माल के MD ओन अब्बास बब्बी के इस्तीफे की भी मंजूरी दी। इजलास को गरीब अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत फराहम की जाने वाली टारगेटेड सब्सिडी से मुतल्लिक आगाह किया गया। विफाकी काबीना ने फैसला किया कि मुतवसत और गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए 7.8 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया जाए। विफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और हमाद अजहर ने काबीना के फैसलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मरबूत इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इकदाम की बदौलत यूटिलिटी स्टोर्स मुनाफा बख्श इदारा बनने की जानब गामजन है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए आज काबीना ने 7.8 अरब रुपए का पैकेज, रमजान पैकेज मंजूर कर दिया है। ये 19 आइटम्स पे मुश्तमिल है। कीमतों के हवाले से सूबों को भी ये तजवीज़ दी जाएगी, सूबे भी रमजान के अंदर सहूलत बाजारों के जरिए और रमजान बाजारों के जरिए अपने अपने अलहदा बंदोबस्त करें। ब्रीफिंग में बताया गया कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की बदौलत बड़ी सनतों समेत मुल्क की मईशत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जनवरी के महीने में बड़े पैमाने की जो सनत है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 9.1% की ग्रोथ हमें देखने में आई। मईशत मैं समझता हूँ कि सही रुख में जा रही है और करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सरप्लस में तब्दील हो गया। आपने देखा कि डॉलर जो है वो भी पीछे की तरफ आया है, 156 रुपए तकरीबन आज उसका ट्रेडिंग का हमारे पास जो इंडिकेशन आई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बढ़ रहे हैं जो पिछली हुकूमत ने तकरीबन खत्म कर दिए थे। विफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि कोरोना की इब्तदाई 2 लहरों के बाद तीसरी लहर के दौरान भी हिफाजती इकदाम जारी रखे जाएंगे। काबीना ने कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। ये तीसरी लहर है जिसका हमें सामना है और पहले 2 जो यहाँ पर लहर आई थी उसका हमने बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। हम ये समझते हैं कि अगर इस लहर को भी हमने उसका सामना करना है तो जो पहले 2 जब ये लहर आई थी तो हमने जो पॉलिसी बनाई वो बड़ी कामयाब रही, उसी के ऊपर हम अमल दरामद करते हुए इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला काबू पा लेंगे। विफाकी वज़रा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब और शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इस मुलाकात में मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मुश्तरका मफाद के लिए तिजारती ताल्लुकात, कारोबारी ताउन और अवामी रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। ढाका में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान अहमद सिद्दीकी से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सेक्रेटरी खारजा की सतह पर सियासी मुशावरत और मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के जरिए ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर 2 तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम करें।
नाज़रीन, कोरोना की नई लहर में मजीद 58 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 2511 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस तरह से मुल्क भर में 60 साल और ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पंजाब में अब तक 1,55,192 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए अब तक 4,44,370 अफराद को रजिस्टर्ड किया गया, जिनमें से 2,34,676 अफराद को तस्दीकी पैगाम इरसाल किया जा चुका है। कोरोना से बचाव के लिए इंतजामिया की जानिब से इक़दाम का सिलसिला जारी है और कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बाद सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। इन्हीं इक़दाम पर रिपोर्ट करेंगी नारीन आसिफ। कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो रही है, जिसमें इस वबा के फैलाव की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना के केसेस में इजाफे को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने सूबे में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। ताहम इस सूरत हाल से निपटने के लिए हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अक्सर मुकामात पर लोगों ने एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया हुआ है। हमारे एसओपीज में ये है कि अगर वैक्सीनेशन लगवा भी लें तो तब भी आपको सारी की सारी एसओपीज फॉलो करनी है। ये वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी सेकंड डोज के बाद ही इसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। लोगों से हम अपील करते हैं, देखो कोई किसी किस्म की चाहे इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, वार सिचुएशन हो या कोई भी कंडीशन हो, उस वक्त तक कोई कंट्री कामयाब नहीं होता जब तक अवाम उसको भरपूर साथ नहीं देती है। हमारी अवाम से अपील है कि तमाम एसओपीज को फॉलो करें। गुज़श्ता साल कोरोना वबा के शुरू होते ही मुकम्मल लॉकडाउन के बाइस अवाम को मुश्किलात दरपेश रही। इस बार मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई जा रही है। ताहम इसमें शहरियों का ताउन इंतहाई जरूरी है। ये वबा फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर और लोगों को चाहिए कि अपने मास्क भी लगाएं और एहतियाती तकाबीर के ऊपर अमल करें ताकि लोग अपने आप को भी बचाएं और दूसरे लोगों की भी जान को बचाएं ताकि इस बीमारी से हम निमट सकें। अभी लॉकडाउन दोबारा स्टार्ट हो गया है, इसके में इंसान की एहतियाती के लिए बताया गया है कि इंसान एहतियात करे तो ज्यादा बेहतर है। मैं यही कहूँगा एहतियात करें, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और मास्क भी लगाएं। कोरोना से मुकम्मल निजात तक एहतियात लाजिम है, जिसे अपनाकर हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपने प्यारों की जिंदगी भी महफूज बना सकते हैं। नारीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़न शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुल्क भर में खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया है। तफसील जानते हैं सिद्रा आसिम से। हुकूमत पंजाब ने शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए इकदाम शुरू किए तो इसका आगाज 60 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और खवातीन की वैक्सीनेशन से किया। लाहौर के एक्सपो सेंटर में रोजाना सैकड़ों बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाकर इस वबा से महफूज किया जा रहा है। मेहरबानी है, उनको बुढ़ापे में मुझे बुरी तकलीफ से बचा रहे हैं। मैं आ नहीं रही थी, मेरी बेटी कहती है नहीं चले माँ चले, बीमारी ये बड़ी बुरी है। ये इमरान खान जो हमारा लीडर है, हम उसके बहुत मशहूर हैं, जिसने ये हमारे लिए आज मुमकिन बनाया है। हमें हार्डली 10 से 15 मिनट्स में हम दोनों को वैक्सीन लगी और किसी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं। Within 10 minutes we finish everything and we are going now. Thanks to everyone who has arranged this. वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वैक्सीनेशन के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक्सपो सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने वैक्सीनेशन लगाने वाले हेल्थ वर्कर से मुलाकात की और उनकी खिदमात को सराहा। बुजुर्ग शहरियों ने वैक्सीनेशन के अमल में उनको दी जाने वाली इज्जत और एहतराम और देखभाल पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में इतने लोगों को इतनी आसानी के साथ एक सर्विस दी जा रही है जो दूसरे मुल्कों में नहीं मिल रही। बेहतरीन इंतजाम है यहाँ का, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ठीक है, हुकूमत कोई कदम उठाए और उस पर सराहा जाए। असल में ये तो आपको पता है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और आवाम की इस चीज़ के ऊपर तारीफ करना हमारे लिए बहुत हौसला अफजा बात है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा किया और निजी कंपनी के ताउन से तामीर किए जाने वाले इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट इस नए ब्लॉक के हिस्से देखे और मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों को सराहा। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, सिंध काबीना ने कोरोना की मैस वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट अस्पतालों और लैब को भी इजाजत देने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में होने वाले इजलास में सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास को बताया गया कि महकमा सेहत को अब तक 2,41,000 वैक्सीन की खुराकें फराहम की जा चुकी हैं।
सूबाई काबीना ने वैक्सीन की दरामद और कराची में वैक्सीनेशन मराकज के क़याम के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई का फैसला किया। इजलास में सिंध हेल्थ कमीशन को वैक्सीन के मयार और कीमत कंट्रोल रखने की हिदायत की गई। नाज़रीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हलाकतों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बाद बेशतर ममालिक में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। अदाद और शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले 12 करोड़ 9 लाख अफराद में से 26,75,000 लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि 9 करोड़ 95 लाख खुश नसीब सेहतियाब हो गए हैं। ब्राजील में तेजी से केसेस और अमवात में इजाफे के बाद दारुल-हुकूमत में रियासतों में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जबकि भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 25,000 नए केसेस के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 14 लाख 20,000 हो चुकी है। अमरीका में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 14 लाख 20,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 5.5 लाख है। आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएंगे। कौमी असम्बली के हल्का 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक हल्के में इलेक्शन कराने के अखराजात की तफसील तलब कर ली है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतालिका हल्के का जियो फेंसिंग मैप तलब करते हुए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि इन पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की जाए जहां पोलिंग के रोज झड़पें हुई और नताइज पर एतराजात थे। अदालत ने कहा कि शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। 2018 के इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन हुए क्योंकि इन इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात की गई थी। इलेक्शन कमीशन का कसूर है कि उसने कौमी असम्बली के हल्के 75 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पुलिस पर इन्हिसार किया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी नौइयत का इदारा है, वो कोई अदालत नहीं, लिहाजा मामले पर फौरी तौर पर मुख्तसर फैसला देने के इस इक़दाम में कोई कानूनी सुकम मौजूद नहीं है। पीटीआई के उम्मीदवार अली अरशद मलिक के वकील शहजाद शौकत ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को दरखास्तों में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में ताख़ीर पर एतराज़ करते हुए वहाँ दोबारा पोलिंग के लिए इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन के पास शवाहिद के तौर पर महज रिटर्निंग ऑफिसर के बयानात थे, जिनमें पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब के हवाले से कोई मवाद मौजूद नहीं था। मामले की आइंदा समाअत जुमे को होगी। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने रावलपिंडी में अलविदाई मुलाकात की। आर्मी चीफ ने तवील और शानदार करियर के दौरान कौम के लिए बेहतरीन खिदमात पर एयर चीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्च के दौरान मुतहर्रिक और पेशावराना क़यादत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर हिमायत पर मुजाहिद अनवर खान की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि एयर चीफ की बेहतरीन कोशिशों और शानदार क़यादत के बाइस पाकिस्तान एयर फोर्स का आज दुनिया भर में कोई सानी नहीं है। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान GHQ रावलपिंडी पहुंचे तो उन्हें पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से भी अलविदाई मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस हवाले से एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना सलाहियतों में इजाफे के हवाले से काविशों को सराहा गया। एयर चीफ ने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और सरहदों की हिफाजत के हवाले से ISI की कारकर्दगी को भी सराहा। मकबूजा कश्मीर में 2 नौजवानों की शहादत और रिहायशी इमारत तबाह किए जाने के खिलाफ शुपैया और पुलवामा में हड़ताल की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस मौके पर तमाम कारोबारी मराकज बंद, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। शुपैया में मुजाहिरे रोकने के लिए फौज की भारी नफरी तैनात की गई थी। कश्मीर यूथ फोरम, रेजिस्टेंस मूवमेंट और जस्टिस लीग की जानिब से जिस्मा किए गए पोस्टर्स में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कल पूरे मकबूजा इलाके में हड़ताल की अपील की गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नेशनल फ्रंट, एम्प्लॉइज मूवमेंट, बिलाल अहमद सिद्दीकी और यूसुफ नक्काश ने काबिज फोर्सेस के हाथों शुपैया में नौजवानों के कत्ल और इमलाक की तबाही की मजम्मत की। इंसानी हुकूक के अलमबरदार मोहम्मद एहसन ओंतो ने एक बयान में रावलपुरा के मकीनों की उनके शिकायत की तहकीकात के मुतालबे के हवाले से कहा कि भारतीय फौजियों ने कार्रवाई के दौरान उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा का हंगामी इजलास हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन अल मूसवी की सदारत में हुआ। बडगाम में होने वाले इजलास में
RSS के अलैकार वसीम रिजवी के हालिया गुस्ताखाना इकदामात से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास के शुरा ने मज़कूरा शख्स की तरफ से भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्दाश्त को दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने और फिरका वाराना फसादात भड़काने की दानिस्ता कोशिश करार दिया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम की क़यादत में मुसलमानों, सिखों और दलितों ने वसीम रिजवी को गुस्ताखाना हरकत के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने पुलिस और फौज के एहलकारों के हमरा बांडीपुरा के इलाके वांगीपुरा में ज़ेर हिरासत ताजिर शौकत अहमद परे के घर और तिजारती मरकज पर छापे मारे। KMS की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजहबी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को मुस्तकिल खतरा लाहिक है। रिपोर्ट में भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में मजहब की तब्दीली की रोकथाम के सख्त कानून के नफाज का हवाला देते हुए कहा गया कि भारतीय रियासतों में BJP की हुकूमतें हिंदुओं को अपनी मर्जी से इस्लाम और ईसाइयत कबूल करने से रोकने के लिए मजहब की तब्दीली की रोकथाम के कवानीन नाफिज करने पर गौर कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल मध्य प्रदेश में ईसाइयों को इंतहा पसंद हिंदुओं के कम अज कम 25 हमलों का सामना करना पड़ा था। और भारत में भी जालिमाना ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों की कुर्बानियां रंग लाती दिखाई दे रही हैं और सफाक और फाशिस्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ अवाम की नफरत इंतखाबी नताइज की सूरत में सामने आने लगी। मोदी गैंग को ताज़ा जिल्लत आंध्र प्रदेश में उठाना पड़ी, जहां बल्दियाती इंतखाबात में मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी ने 75 में से 73 नशिस्तें जीतकर दहशतगर्द जमात BJP को ठिकाने लगा दिया है। किसान रहनुमा अगले मरहले में जुनूनी हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी का क्रियाक्रम करने के लिए मगरबी बंगाल पहुंचे हैं, जहां वो 27 मार्च से शुरू होने वाले इंतखाबात में दूसरी जमातों के साथ मिलकर भरपूर मुहिम चलाएंगे। किसान रहनुमाओं का कहना है कि BJP हुकूमत को इंसानियत के खिलाफ जराइम की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उधर हरियाणा में काश्तकार खवातीन ने BJP लीडर्स के इजलास का घेराव कर लिया, जिसकी वजह से BJP लीडरों को पिछले गेट से भागना पड़ा। मज़ीद कौमी खबरें शामिल करते हैं। आपको आगाह करें कि चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कानून साजी, अवामी फलाह के इक़दाम और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने कहा कि कानून साजी में अवामी मफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। गवर्नर सिंह ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में 5 अरब रुपए की सरकारी जमीन बागुजार कराई गई है, जिसे अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है और बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने रमजान पैकेज के तहत 7 अरब से ज़ायद का रिलीफ देने का भी फैसला किया है। तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन वक्त की अहम ज़रूरत है और ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज किया जा रहा है और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। ये कीमती सरकारी अराजी कब्जा माफिया से महफूज किया जा सकेगा। इस हवाले से मैंने आज इन महकमों के मुतल्लिका सेक्रेटरी साहबान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी है कि सख्त क्रैकडाउन शुरू करके ये ज़मीनी माफिया से जल्द अज जल्द वागुजार कराई जाए। रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के पेश नज़र 9 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। सूबाई काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने की मंजूरी भी दी है। मजीद क्या फैसले हुए, मोहम्मद शाहिद बताएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सदारत में सूबाई काबीना के इजलास में महकमों की सतह पर मुलाजिमीन की भर्तियों के अमल में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। इजलास के बाद वज़ीर सेहत व खजाना तैमूर सलीम चगड़ा, वज़ीर तालीम शहराम खान तरकाई और माउन हुसूसी इत्तलात कामरान बंगश ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एहतियात करें। मुझे पता है कि हमारी सोशल एनवायरनमेंट में हम बाज़ एनवायरनमेंट में मास्क पहनते हैं, बाज़ एनवायरनमेंट में नहीं पहनते, लेकिन ये कांस्टेंट स्ट्रगल है। इसमें हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया में ये एक स्ट्रगल है जहाँ पे लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। PST के जो NTS के थ्रू 7 फरवरी को टेस्ट हुए थे वो कैंसिल हो गए हैं और कैबिनेट ने उसको बाकायदा अप्रूवल दे दी है। दूसरी बात यह है कि यही टेस्ट NTS दोबारा अपनी कॉस्ट से
दोबारा उसको कंडक्ट करेगी। ईटा जो हमारी सूबाई हुकूमत का इदारा है टेस्टिंग और रिक्रूटमेंट के लिए, उनको बाइख्तियार बनाया गया कि तमाम रिक्रूटमेंट्स ईटा के थ्रू होंगे। अगर ईटा NOC जारी करेगी तो फिर प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज की तरफ जाया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आला ने आने वाले 2.5 सालों में बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने का इरादा किया। वज़ीर आला ने तमाम वज़रा को अपने महकमों के बारे में टास्क के हवाले से 15 दिनों में ब्रीफ करने की हिदायत की। वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में खैबर पुख्तनख्वा टास्क फोर्स बराए इंसदाद कोरोना की इजलास में सूबे में कोरोना वबा की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर मार्केटों की मुमकिन बंदिश के हवाले से सूबाई काबीना मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। इजलास में सूबे के 9 अजला में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। इन अजला में पिशावर, चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, मलाकंड, स्वात और दीर लोअर शामिल है। इजलास में फैसला किया गया कि जिन अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा होगी वहाँ स्कूलों को बंद किया जाएगा। इस मौका पर वज़ीर आला महमूद खान ने अपील की कि कोरोना की हालिया तशवीशनाक लहर के पेश नजर अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करे। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज, पिशावर। आज़ाद कश्मीर चलते हैं जो घने जंगलात और साफ शफाफ कुदरती माहौल का हामिल खित्ता है, मगर नाज़रीन ये खित्ता भी माहौलियाती चैलेंजेस की जद में दिखाई देता है और इसी वजह से आज़ाद कश्मीर को भी बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में शामिल किया गया है। इसी बारे में आपको दिखाएंगे अदील अहमद की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर का खित्ता जंगलात की दौलत से मालामाल है। यहाँ का तकरीबन 11% रकबा घने जंगलात पर मुश्तमिल है, मगर साथ ही बढ़ती हुई आबादी के दबाव के पेश नजर यहाँ जंगलात कम हो रहे हैं। दूसरी जानब ये खित्ता माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में भी शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव और जमीनी कटाव को रोकने और मकामी आबादी को शजरकारी और शजर परवरी के अमल में शामिल करने के लिए आज़ाद कश्मीर में खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मौसम बहार 2021 का जो सीजन है इसमें 6 लाख पौधे मैंने लगाने हैं, जो कि उससे तकरीबन 500 एकड़ रकबा कवर होगा। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानब से शुरू करदा बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत शजरकारी मुहिम भी जारी है, जिसमें पाक फौज, पुलिस, मकामी माहिदीन, स्कूलों के तलबा और तालबात और दीगर नुमाइंदा शख्सियात भी हिस्सा ले रही हैं। 2021 में हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में 46 लाख पौधे लगाने हैं, जो कि जिससे तकरीबन 4400 एकड़ रकबा हमारा कवर होगा। हमने वो रकबे हमने रखे हैं जो चैलेंजिंग हैं, जो इससे पहले बार बार नाकाम होते रहे हैं, और साथ जहाँ पे कोई किसी मेन रोड पे कोई स्लाइडिंग एरिया है, जहाँ पे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की ज्यादा जरूरत है, जहाँ की कम्युनिटी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो उस जगह को हमने ज्यादा फोकस किया है। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके लोहार गली में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फौज और पुलिस के आला हुक्काम ने भी हिस्सा लिया। अपनी आने वाली नस्लों को साफ शफाफ माहौल देने और मुस्तकबिल में उन्हें बड़े माहौलियाती हादसात से महफूज रखने के लिए शजरकारी और शजर परवरी जैसी मस्बत माहौल दोस्त सरगर्मियों को मुनज़्ज़म अंदाज में अपनाना होगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अब आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बदतरीज इजाफा हो रहा है और आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 156 रुपए 71 पैसे रही, जो कि एक साल में बुलंद तरीन कीमत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा और इंडेक्स में 90 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तफसील जानेंगे हसन नासिर सिद्दीकी से। मुस्बत माशी पॉलिसियों, सियासी इस्तेहकाम और स्टेट बैंक की जानिब से शुरू किए गए रोशन डिजिटल प्रोग्राम में तरसीलात ज़र में इजाफे के बायस इंटर बैंक में डॉलर की कीमत खरीद 156 रुपए 71 पैसे रही, जो कि रवा माली साल के दौरान सबसे ज्यादा बुलंद तरीन सतह है। आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 7% मुस्तहकम रही। रुपए की कदर में इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की कर्जे में 1122 अरब रुपए की कमी आई है। आज भी हमने देखा कि रुपी स्टेबिलिटी ही रही, इनफैक्ट थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग हुआ डॉलर के अगेंस्ट, और उसकी बड़ी वजह यही है कि अगर आप एक्सपोर्ट का डेटा देखें तो वो अगेन अच्छा आया है। दूसरी तरफ यह है कि ऑब्वियसली रेमिटेंसेस भी हमारी स्ट्रॉन्ग हैं। कोविड की थर्ड वेव में हम हैं ज़रूर, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो पहले रही हैं उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, और अभी भी ये लगता है कि अगर पहले की तरह वही ट्रेंड्स वापस नजर आए तो रेमिटेंसेस का डेटा आपका अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट्स की डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, ये पॉजिटिव असरात रहेंगे और रुपये अपना डॉलर के अगेंस्ट या वर्ल्ड करेंसी के अगेंस्ट स्टेबिलिटी बरकरार रखेगा अगले आने वाले दिनों में। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है।
और सरमायाकार मुसलसल मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पॉजिटिव 100 पॉइंट्स बंद हुआ है और जो मेन एक्टिविटी देखी गई है वो FMCG के अंदर देखी गई है, सिक्लिकल्स के अंदर देखी गई है, सीमेंट स्टॉक्स में देखी गई है और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में देखी गई है। आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव मेजर्स हैं उनको देखते हुए मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी। आज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 44,857 पर बंद हुआ, जबकि मार्केट में 1,54,000 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 19 अरब रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 40 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा रहा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए आलमी मार्केट में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने मुसलसल चौथी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में भी दीगर ममालिक की तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मार्केट को मद्देनजर रख कर किया जाता है। ओगरा की जानिब से हर 15 रोज बाद हुकूमत को मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आलमी मार्केट में कीमतों के तनाजुर में अरसाल की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से 4 मरतबा समरी मुस्तरद कर चुके हैं। हुकूमत का बहुत अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने आवाम के लिए पेट्रोल को नहीं बढ़ाया, जिससे उम्मीद है कि महंगाई में कमी होगी। अच्छा फैसला है, इससे आवाम को रिलीफ मिलेगी और महंगाई में कमी आएगी और आवाम के लिए बड़ी आसानी आएगी। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कीमतें बरकरार रखी हैं, इसका हम खैर मकदम करते हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में नजरसानी से आवाम को मजीद रिलीफ मिल सकता है। आवाम तो ये चाहेगी कि ना बढ़े। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चलानी है, एक हिसाब किताब चलाना है। टैक्सेस वगैरह में कुछ छूट अगर हो सकती है उसमें चेक कर लें, पब्लिक के लिए कोई उसमें सपोर्ट हो सकता है। अच्छा फैसला किया जी, अगर नहीं बढ़ाई कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, आगे बहुत महंगाई है। अगर नहीं बढ़ाया तो इन हुकूमत की अच्छी मतलब मामली है, क्योंकि महंगाई वैसे भी बहुत ज्यादा है। कारोबार ठप हो गई है कभी कोरोना की वजह से। जितना सस्ता रहा है उतना अच्छा है ताकि आवाम खुश रहे। मौजूदा हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद पर भरपूर तवज्जो दे रही है और आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बावजूद आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में मुआविन खुसरी पेट्रोलियम नदीम बाबर और दीगर सीनियर हुक्काम ने शिरकत की है। इजलास में हालिया हफ्तों में होने वाले इजलासों में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा और के इलेक्ट्रिक की अदायगियों और वसूलियों की हिकमत अमली पर बातचीत हुई है। मोहम्मद मियां सुमरो ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के तमाम मसाइल के हल के लिए तमाम इदारे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और इजलास में सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई है। नाज़रीन, शुरका ने सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में अपोजिशन उम्मीदवारों की नाकामी के मामले पर भी तबादला ख्याल किया। इस इजलास में असम्बलियों से मुस्तफी होने की तजवीज़ पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जिस वजह से अपोजिशन के 26 मार्च के मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च को भी मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, नैब लाहौर ने मीडिया पर नशर होने वाले मरियम नवाज के बयान को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए कहा है कि इदारा यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नैब की किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है। नैब इलामिया के मुताबिक मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केस ज़ेरे इल्तवा हैं। मरियम नवाज की जानिब से जाती हैसियत में तलबी पर मुल्की फ़ज़ा को इश्तियाल अंगेजी की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, सिंध रेंजर्स के शहीद सिपाही रोशन अली की नमाज जनाजा कराची में अदा की गई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, DG रेंजर सिंध, सीनियर सिविल और फौजी हुकाम और शहीद के रिश्तेदारों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद सिपाही की मुकम्मल फौजी अदाद के साथ तदफीन की गई। सिंध रेंजर्स के सिपाही रोशन अली कल औरंगी टाउन कराची में रेंजर्स गाड़ी के करीब बम धमाके में शहीद हो गए थे। उनका ताल्लुक जिला नौशहर फेरोज से था। रोशन अली के पसमानदगान में 4 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बहरीन में रॉयल नेवल फोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। नेवल चीफ ने बहरीन डिफेंस फोर्सेज के कमांडर इन चीफ, कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड और कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेज से मुलाकातें की और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने इलाकाई समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। सरबराह पाक बहरिया ने डिप्टी कमांडर US नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड से भी मुलाकात की और बहरी सिक्योरिटी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के इजरा का सिलसिला जारी है और रवां बरस के अख्ताम तक ये मनसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना वबा की तीसरी लहर में तेजी आ रही है, जिससे बचाव के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना होंगी। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि अमन अमान की बहाली में पुलिस का अहम किरदार है और पुलिस की सदाधिकार में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कोयटा में IG पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय से गुफ्तगू करते हुए जाम कमाल खान ने कहा कि थानों में लोगों की दाद रसी के लिए बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाया जाए। कोयटा में ही बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर अमानुल्लाह यासिन ज़ई ने कहा कि अवाम में हुकूक के साथ फ़राइज़ का एहसास उजागर करने के लिए मीडिया का कलीदी किरदार है। उन्होंने ये भी कहा कि मुआशरती हमआहंगी और कानून की हुक्मरानी से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए भी ज़राए अबलाग पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। गवर्नर बलूचिस्तान ने सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुछ बात कर लेते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री की, जिसकी तरक्की और बरामदात के फरोग के लिए कराची में मुनक़िदा 3 रोज़ा पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील जानते हैं ज़िशान अहमद खान से। 3 रोज़ा पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर नुमाइश में मुल्की 50 से ज़ायद मारूफ कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे, जबकि शीशम, फार्मिका, लासानिया और लकड़ी की दीगर इकसाम से तैयार करदा फर्नीचर नुमाइश का हिस्सा थे। नुमाइश का मकसद फर्नीचर के माहिर कारीगरों के काम को न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर रोशनास कराना है, ताकि मुल्क में तैयार होने वाले फर्नीचर की बरामदात में इजाफा हो सके। नुमाइश के शुरका का कहना था कि एक फर्नीचर की इस नुमाइश से उन्हें एक ही छत तले दीदा ज़ेब और मुख्तलिफ डिजाइन के खूबसूरत फर्नीचर को देखने का मौका मिला है। शादियों का सीजन तो ऑन हुआ है, तो ये फर्नीचर एक्सपो जो है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और यहाँ पे आके जैसे ये होता है कि अंडर वन रूफ आपको बहुत सी ब्रांड्स, बहुत सी चीजें एक जगह पे मिल रही हैं। बहुत अच्छा फर्नीचर है, बहुत क्वालिटी फर्नीचर। ये एक्सिबिशन बहुत पसंद आई है और इंसान ना चाहते हुए भी यहाँ से बाइंग कर ही लेगा। मुझे 1-2 चीजें बहुत पसंद आई है और क्या कहते हैं, मैंने अपनी बहन का फर्नीचर भी यहाँ से पसंद कर लिया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से और मैं कहती हूँ कि आगे भी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। लोग बहुत इंटरेस्ट करते, बहुत अच्छी सेल गई है माशाल्लाह से। कारोबारी हिसाब से भी बहुत ज्यादा हर तरीके से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा इवेंट, तो होने भी चाहिए लाजमी। नुमाइश के मुंतज़मीन का कहना था कि इस नुमाइश से उनकी मसनूआत को न सिर्फ प्रोजेक्शन मिली है बल्कि उन्हें नए ऑर्डर्स भी मिले हैं। कराची में कोई ऐसी एक्टिविटी अभी तक नहीं हुई थी और लोगों का यहाँ पे आना, हैप्पी होना, लोगों का रिस्पॉन्स हमें ये बता रहा है कि दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी। लोगों को बड़ा इंतजार था इस चीज का कि कोई एक्टिविटी शुरू हो और सबसे बड़ी चीज ये है कि कराची की रौनकें जो हैं वो वापस आ रही हैं। नुमाइश में फर्नीचर के अलावा ईरानी और तुर्की कालीन, जगमगाते फानूस और लाइट्स और मार्बल से बनी हुई अशिया नुमाइश का हिस्सा रही। लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो शहर कायद में रौनकों की बहाली के साथ साथ समाजी और माशी सरगर्मियों में एक अहम इजाफा साबित हुआ है। निशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की जानिब से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में कुरान गार्डन का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें शजरकारी मुहिम के तहत ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। नाज़रीन, प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड ब्रिगेडियर एजाज कमरकयानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्लांट फॉर पाकिस्तान सिर्फ शजरकारी मुहिम ही नहीं बल्कि सेहतमंद माहौल के लिए कौमी जज्बे की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते भी शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम किए गए। वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क सरसब्ज़ व शादाब होगा। इस तकरीब में स्कूल के बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वज़ारत उमूर नौजवानान के फोकल पर्सन बराए सिंध मीर औशाक अली शेख ने कहा कि पाकिस्तान की तहजीब, सकाफत और जुबानें हमें एक लड़ी में परोती हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तानी बनकर दुनिया को अपना खुशनुमा चेहरा दिखाएं। हम सिंध के जो स्टूडेंट हैं और खैबर पख्तूनख्वा जो स्टूडेंट है, जितने भी ऑल यूनिवर्सिटी, ऑल कॉलेज, जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, उस पे हम कॉलेज पे हम एक फ्रेंडशिप के हवाले पे एक सेमिनार कर रहे हैं। जिस सेमिनार में चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा वो भी हमारी शमूरत हो जाएंगे, गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और वफाकी वज़रा जो है हमारे मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, वो भी आएंगे। सिंध और केपी के एक हम कल्चर जो हमारे सिंध के कल्चर होते हैं और केपी के कल्चर, उसके हवाले पे एक हम फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं। सर हम एक मैसेज देते हैं पूरे पाकिस्तान को, तमाम स्टूडेंट को भी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी वो हमारे से तावन कर रहा है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को जाहिर की गई है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कालाम -2, गोपस, मालम जब्बा और अस्तोर में 1 डिग्री से